हेलो, जय मसीह जी। आप सभी को प्रियो यीशु मसीह के नाम में मैं आज आपको वेलकम करता हूँ। यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको समझ दे, ज्ञान दे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ऐसा कर चुके हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मसीह यीशु के नाम में। मैं आज आपको वचन बताने जा रहा हूँ परमेश्वर का, जो कि मत्ती अध्याय 7 का वचन 24 है। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई, यीशु मसीह जी कहते हैं कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि जो मेरी मतलब आज्ञाओं को मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और चट्टान पर बना हुआ घर जो होता है वो कभी टूटता नहीं, बिखरता नहीं, कितना भी तूफान आ जाए। और यीशु मसीह जी ये कहते हैं कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो ऐसा ही है। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालों पर बनाया। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, मेरे वचन पर नहीं चलता है, मेरे भय नहीं रखता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालों पर बनाया है। और बालों पर बनाया हुआ घर मतलब जो चट्टान पर नहीं बनाया जाता घर, वो कोई भी आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा तो उसी में उसका सत्यानाश हो जाता है, उसी वो नष्ट हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता वो ऐसा है। तो मेरे प्रिय भाइयों, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर को मानना है। कितना भी तूफान आएगा, आंधियां आएगी, चट्टान आएगा, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये कभी नहीं गिरेगा। और यीशु मसीह इसी मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी देह है, ये परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। अगर कितना भी तकलीफें, मुसीबत आएगी, ये नहीं ढाएगी, नहीं नष्ट होगा जब तक हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। तो और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि बड़ी भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देते थे। यीशु मसीह उन्हें अधिकारियों के समान उपदेश देते थे, फरीसियों को, शास्त्रियों को, यहूदियों को। तो जो परमेश्वर का वचन है, हमें उस पर चलते रहना है। हमें क्या करना है? हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है जो हमें जीवन देता है। आप आज के लिए इतना ही। आपको जय मसीह।